सो अपनी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट करा था। आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 21? व्हाट इज़, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू वेयर, हमें ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, हमें ये बताना है कि किसके इक्वल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, आपको सामने दिख रहा है। और ई यहाँ पे ई क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ई जो है यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पे ई। ठीक है, तो हमारे पास हमने बताना है कि ये वाला जो हमें वैल्यू दी है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, किसके इक्वल होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमारा फंक्शन हमें क्या दिया है, 1/1 माइनस ई स्क्वायर ए इंटू बी पर एक्स। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, देखो क्या फंक्शन था, 1/1 माइनस ई स्क्वायर ए बी पर एक्स। ठीक है, ये जो वाली वैल्यू, पहले हम इसको देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/e²। ठीक है, हमारे पास पता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़, अगर हमने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है तो ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है कैसे, देखो 1 प्लस e² प्लस e⁴ अगर मैं लिखती हूँ प्लस सो ऑन टू, या e⁴ भी लिख सकती हूँ, प्लस सो ऑन टू चलेगा। ठीक है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात हो रही है। ये जो मैथमेटिक सीरीज़ हमारे पास बन रही है, तो अगर मैं इसको इस रेशो में लिखूंगी तो ये हम कैसे निकालेंगे, 1/1 माइनस आर होता है ना, व्हाट इज़ कॉमन रेशो हेयर, क्योंकि इनकी कॉमन रेशो जो है वो e² आ रही है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो इसके सेकेंड वैल्यू हमारे पास ए इंटू बी पार एक्स आ रही है। ठीक है, लेकिन उसको ए इंटू बी पार एक्स जो है वो ऑपरेटर के साथ हमारा प्रोडक्ट में आएगा। तो हमें सबसे पहले ऑपरेटर लगा के हम देख लेते हैं किसके इक्वल आता है। अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर लगाएं ए बी पार एक्स, तो वैल्यू किसके ऊपर आएगी, ए तो वैसे रहेगा क्योंकि ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल में वो इंक्रीज़ करता है वैल्यू को, जितनी उसकी पावर हो वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बी की पावर एक्स है, ई की पावर भी 1 है, तो ए बी की पावर एक्स प्लस 1 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ए बी की पावर एक्स है तो वो ए बी की पावर एक्स प्लस 1 बन रहा है। इसी तरीके से पावर 2 भी आ रही है, पावर 4 भी आ रही है, पावर 6 भी आ रही है। तो जनरल केस हमारे पास क्या बनेगा, अगर ई की पावर के इन जनरल अगर हम देखें, चलो थोड़ा मूव करते हैं। ठीक है, अगर इन जनरल हम केस देखें, इन जनरल अगर हम देखें, हमारे पास अगर ई की पावर के है और इंटू ए बी की पावर एक्स है, तो वो हमारे पास आएगा बी की पावर के, जो भी यहाँ पे ई की पावर होगी वो यहाँ पे बी की पावर बन जाएगी, इंटू ए बी की पावर एक्स बन जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप वैल्यूज पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास मेन जो हमारी फॉर्म थी वो थी 1/1 माइनस e² इंटू ए बी पर एक्स, यही थी एग्जैक्टली हमने इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया, 1 प्लस e² प्लस e⁴ प्लस e⁴ प्लस सो ऑन टू। ठीक है, इंटू ए बी के पार एक्स, ये वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट करेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू तो ए बी पार एक्स आ जाएगी प्लस e² इंटू ए, यहाँ पे देखो ये वाली फॉर्म बनेगी, पर एक्स प्लस ई की पावर 4 ए बी पर एक्स प्लस सो ऑन टू, आप जितनी भी चाहे वैल्यू ले सकते हो। अब ए बी पर एक्स हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, पहले चलो शिफ्ट ऑपरेटर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए बी पर एक्स, अभी मैंने आपको बताया अगर ई की पावर के है इंटू ए बी पर एक्स है तो क्या आएगा, बी की पावर के। तो व्हाट इज बी की पावर क्या आएगी, 2, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी बी की पावर हम 2 लिखेंगे, इंटू ए बी पर एक्स ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर जो भी होगी 4 इंटू ए बी पर एक्स। ठीक है, अब हम क्या ए बी की पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, हमारे पास बचा 1 प्लस b² प्लस बी पर 4 प्लस सो ऑन टू। ठीक है, अब अगेन ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, b², तो ये क्या आ जाएगा ए बी की पावर एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 माइनस b²। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो हमारा आया है वो आई है 1 ए बी की पावर एक्स अपन 1 माइनस b²। ठीक है, तो देखो गई ऑप्शन में हमारे पास है ये वैल्यू ए बी पर एक्स अपन 1 माइनस b², तो क्या हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। बस सिंपल कुछ नहीं करना, उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको,
देखना आना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कौन सी सीरीज़ की बात हो रही है, ये आप आइडेंटिफाई कर लो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल पावर 5 1/x आपके पास फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करना है, लेकिन आपको अगर न्यूमेरिकल में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आप सब कुछ भूल रहे हो तो आप कैसे, आपको पता है ये फॉरवर्ड डिफरेंस का लाइक आपके पास मतलब सिंबल होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। तो अगर आपको डेल, सिंपल डेल 1/x निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 फॉरवर्ड टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को वो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, 1/x + 1 - 1/x आता है, ठीक है। आप ऐसे भी ऑप्शन कर सकते हो, और आपके पास जनरल केस होता है एक, अगर आपके पास ये न्यूमेरिकल का ये फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना ही रखना है। अगर हमारे पास डेल की पावर n है और 1/x है, जनरल फॉर्मूला होता है -1 की पावर n आएगा इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ जहाँ तक हमारी वैल्यूज़ जा रही हैं। जैसे हमारी वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही है, मतलब कि उसे एक नेक्स्ट वाली x + 1 x + 2 सो ऑन टू x + n तक, तो हमारी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, x + 1 x + 2 सो ऑन टू x + n। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें डेल 1/x, डेल की पावर n मतलब कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 की पावर। इस वैल्यू को आपको माइंड में सेट कर लो कि हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आप कभी भी रिवाइज करो तो इसको स्पेशली देखो, ठीक है। अगर हमारे पास ये होगा कि डेल की पावर n 1/x, तो किसकी इक्वल होगी वो वैल्यू, -1 पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 x + 2 सो ऑन टू x + n, जहाँ तक वो टर्म्स हमारे पास होंगी, ठीक है। अगर n टर्म्स हैं तो x + n तक जाएंगे हम, लेकिन हमारे पास किसकी बात हो रही है, हमारे पास बात हो रही थी डेल की पावर 5। देखो यहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम जा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 22, ओके। तो क्वेश्चन 22 पे हमारे पास क्या है, हमें प्रूफ करना है डेल की पावर 5 1/x एट x इज इक्वल टू 2 पे बात हो रही है, ठीक है, x 2 पे बात हो रही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने जनरल केस पढ़ा कि अगर डेल की पावर n है और 1/x है, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी -1 पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 x + 2 सो ऑन टू x + n, ओके। सो हमारे पास 5 का केस है, तो हम 5 का ही लेके चलेंगे। हमें डेल 5 1/x निकालना है, तो सिंपल -1 की पावर अगर हम n कर रहे हैं मतलब 5 कर रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास आएगा -1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और एट x2 पे बात हो रही थी ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था एट x2 पे, तो 2 + 1, बस x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना, और प्लस n कितना है आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल पता ना आपको कैसे, देखो n फैक्टोरियल हो तो वो किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, इट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपके पास, n माइनस r, तो r की वैल्यू क्या है आपके पास, अच्छा ये सिंपल सॉरी n फैक्टोरियल था, तो उसको आप सिंपल खोलोगे, ये मैंने कॉम्बिनेशन का लिख दिया था, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास n फैक्टोरियल है, तो सिंपल आप खोल सकते हो। जैसे 5 फैक्टोरियल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ये खुलेगा n इंटू n माइनस 1 n - 2, तो ये वैसे ओपन होता है। तो 5 फैक्टोरियल की बात हो रही है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -120, ठीक है। और जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5040, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई -120 अपॉन 5040। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा -12 अपॉन 504। अब फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास निकल के आएगी -1 अपॉन 42। तो आप अपने ऑप्शन में देखो कि आपके पास ये वाला ऑप्शन है, दैट इज -1 अपॉन 42 आपके ऑप्शन में है। बस इसको कुछ नहीं करना है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आ जाएगा। बट आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओ।